नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की अंतर्कलह की। प्रदेश कांग्रेस में बदलाव के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस में अब ऑल इज वेल होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस में यह अंतर्कलह अंतहीन हो गई है। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उदय भान ने कल पार्टी प्रवक्ताओं की एक सूची जारी की थी, लेकिन पार्टी हाईकमान की ओर से इस लिस्ट पर रोक लगा दी गई। यानी उदय भान के पहले ही फैसले पर सवाल खड़े हो गए। इधर रोक लगी, उधर कांग्रेस के विरोधियों को बोलने का मौका मिल गया। वैसे भी जब से उदय भान को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली है, तभी से उनके विरोधी उन्हें डमी अध्यक्ष बता रहे हैं। उनका मानना है कि अध्यक्ष भले ही उदय भान को बनाया गया है, लेकिन फैसले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही करना है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि इस लिस्ट में हुड्डा समर्थकों का दबदबा देखने को मिल रहा था और यही वजह है कि लिस्ट पर रोक लगा दी गई। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस में हुए बदलाव के बाद उम्मीद की जा रही थी कि अब कांग्रेस में ऑल इज वेल होगा। कांग्रेस नेता भी इस बात का दावा कर रहे थे कि पार्टी एकजुट है और बदलाव के बाद पार्टी में नई जान आएगी। लेकिन लगता है कि कांग्रेस में यह अंतर्कलह अंतहीन हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उदय भान ने कल पार्टी प्रवक्ताओं की एक सूची जारी की थी, लेकिन पार्टी हाईकमान की ओर से इस लिस्ट पर रोक लगा दी गई। यानी उदय भान के पहले ही फैसले पर सवाल खड़े हो गए। हालांकि उदय भान ने अपनी सफाई में कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये सूची जारी करने से पहले पार्टी हाईकमान से इजाजत लेनी होती है। उन्होंने कहा कि जल्द ही AICC से चर्चा कर प्रवक्ताओं की लिस्ट जारी की जाएगी। दरअसल हुआ यूं कि हरियाणा कांग्रेस की कमान संभालने के बाद उदय भान ने प्रदेश कांग्रेस के 30 प्रवक्ताओं के नाम और मोबाइल नंबर वाली एक लिस्ट जारी की थी। पार्टी हाईकमान ने प्रोटोकॉल का पालन न करने की बात कहते हुए उदय भान की ओर से जारी लिस्ट पर रोक लगा दी। इधर रोक लगी, उधर कांग्रेस के विरोधियों को बोलने का मौका मिल गया। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में आपस में तालमेल नहीं है और कांग्रेस में कुछ बचा ही नहीं है। मैं आपसे तो कांग्रेस हमेशा ससोपाजी में रही, वो कभी निर्णय ले नहीं सके और इंडिसिसिव है, और वो इसी बात से फेल होते हैं। परिवार है, 3-4 घर के मेंबर हैं। प्रियंका जी किसी की सपोर्ट कर देंगे, हुड्डा साहब की, वो राहुल गांधी किसी कर देंगे, सोनिया जी किसी के कहने से कर देंगे, फिर बीच में कुछ और लोग आ जाते हैं। कांग्रेस के हमेशा ऐसे निर्णय हुए, अपने गलत निर्णयों से कांग्रेस के, वो कहते हैं ही विल फॉल विद हिज ओन एक्शन, तो कांग्रेस अपने एक्शन से गिर रही है। अब कहा जा रहा है कि बहुत जल्द शीर्ष नेतृत्व से सहमति लेकर नई लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन इस लिस्ट के जारी होने के कुछ ही देर बाद रोक लगाने से साफ हो गया कि कांग्रेस में अभी भी ऑल इज नॉट वेल है। वैसे भी जब से उदय भान को प्रदेश कांग्रेस की कमान मिली है, तभी से उनके विरोधी उन्हें डमी अध्यक्ष बता रहे हैं। उनका मानना है कि अध्यक्ष भले ही उदय भान को बनाया गया हो, लेकिन फैसले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो ये रिपोर्ट आपने हमारी देखी। इस रिपोर्ट के जरिए आप आसानी से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से कांग्रेस में अभी भी अंतर्कलह लगातार जारी है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच यही है कि अभी भी ऑल इज नॉट वेल है। हालांकि बार बार जब पूछा जाता है तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं से, तो उनकी ओर से कहा जाता है कि ऑल इज वेल है, अंतर्कलह की कोई बात नहीं है और ना ही पार्टी में किसी तरह की कोई गुटबाजी है। सभी नेता अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं। और जब से प्रदेश कांग्रेस में बदलाव हुआ है, उसके बाद लगातार उम्मीद की जा रही थी कि अब हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन जिस तरीके से उदय भान की ओर से एक फैसला लिया गया और एक लिस्ट उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की जारी की, हरियाणा कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनकी एक लिस्ट उन्होंने जारी की, जिसमें 30 नामों को शामिल किया गया। इसके साथ ही जो कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी भी एक लिस्ट जारी की गई थी। लेकिन जैसे ही लिस्ट जारी होती है, उसके कुछ ही देर के बाद इस लिस्ट पर रोक लगा दी जाती है और यह कहा जाता है कि इस लिस्ट पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि पार्टी हाईकमान से इजाजत इसकी नहीं ली गई थी और इसीलिए इस तरीके से किसी भी फैसले को लागू करना वो ठीक नहीं रहेगा, उचित नहीं रहेगा। हालांकि जानकारी यह मिल रही है, कहा यह जा रहा है
कि विवेक बंसल जो कि प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके पास यह शिकायत गई थी कि जो लिस्ट जारी की गई है ये लिस्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस लिस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों का दबदबा है। ये इसमें कहा गया। विवेक बंसल को लगा कि अगर ऐसा है तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि परिस्थितियां और ज्यादा खराब हो जाएं, और इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया कि इस लिस्ट पर रोक लगाई जाए। हालांकि यह कहा जा रहा है कि हाईकमान ने इस पर रोक लगाई है और दोबारा से यह कहा है कि एक लिस्ट तैयार करिए जिसमें सभी की सहभागिता इसमें नजर आए। हालांकि यह साफ तौर पर कहा गया है विवेक बंसल की ओर से कि जो अब अगली लिस्ट आएगी उसमें कुमारी सैलजा से भी राय ली जाएगी, उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला से राय ली जाएगी, किरण चौधरी से भी राय ली जाएगी, उसमें कैप्टन अजय यादव से भी राय ली जाएगी और भी कांग्रेस पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनसे राय मशवरा करने के बाद ही अब एक नई लिस्ट नए सिरे से जारी की जाएगी। यानी कि ये जो लिस्ट जारी की गई है इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये लिस्ट प्रभावी नहीं होगी। हाँ, जो आने वाले समय में लिस्ट जारी होगी वो लिस्ट मानी जाएगी। हालांकि जब उदय भान से इस बारे में पूछा गया कि आपके पहले ही फैसले पर रोक लगा दी गई है तो उदय भान ने कहा कि फैसले पर रोक लगी है, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि कोई भी फैसला लेने से पहले पार्टी हाईकमान के संज्ञान में वो बात आनी चाहिए और उनसे राय मशवरा करने के बाद ही इस तरीके की कोई लिस्ट को जारी करना चाहिए या उनकी सहमति लेनी चाहिए थी। इस बात की जानकारी मेरे पास नहीं थी। तो आज इसी को लेकर हमें चर्चा करनी है, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र सिंह गहलावत रहेंगे, हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से टीना करमवीर जी रहेंगी, इनेलो की तरफ से हमारे साथ रजत पंडेटा जी रहेंगे, रजत पंजेटा जी, और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया जी भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। इन सभी से हम चर्चा करेंगे, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और चर्चा इस बात को लेकर ही करेंगे कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात का दावा तो कर रही है, लेकिन क्या इस दावे में किसी तरह का कोई दम नजर आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किट से। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में खुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी सुबह में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking.
बस 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स। और चलिए अब बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों से परिचय हम आपका करा चुके हैं, लेकिन सबसे पहले मैं केसी मलकानिया जी आपके पास आती हूं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप कैसे देख रहे हैं इसे? प्रदेश अध्यक्ष की ओर से एक फैसला लिया जाता है और हाईकमान की ओर से उस फैसले पर रोक लगा दी जाती है, यानी ये माना जाए कि अभी भी कांग्रेस पार्टी हालांकि दावा जरूर कर रही है लेकिन अभी भी ऑल इज नॉट वेल है। सहमत है आप मुझसे? बिल्कुल सही है। कांग्रेस में गुटबाजी है, थी और अभी भी चल रही है। कांग्रेस में हुड्डा ग्रुप है, सुरजेवाला गुट है, किरण चौधरी का गुट है, फिर कुमारी शैलजा का है, अजय यादव जी का है। ये सभी गुट चलते हैं। पहले अशोक तंवर जी थे, वो गए, उसके बाद सोचा शैलजा जी हैं, वो एक महिला नेत्री है और पीछे वर्ग से आती हैं, वो साथ लेकर चले गई। उन्होंने काफी कोशिश की परंतु नहीं चल सकी। अब उन्होंने नया जी जी केसी मलकानिया जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जब लौट रहे हैं आपके पास, एक बार फिर से मैं आऊंगा आपके पास, उसके बाद अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। अभी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। किसी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। टीना जी, क्या हो रहा है ये? भाई बदलाव के बाद तो उम्मीद कर रहे थे सभी कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके नेता भी इस बात का दावा कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा है ये? देखिए, पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा अंतरकलह नहीं है। सब कुछ जो आप कह रहे ऑल इज वेल ही है। पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, कांग्रेस जो प्रवक्ता होते हैं वो किसी भी संगठन में, चाहे वो भाजपा हो चाहे इनेलो हो, किसी भी संगठन में हर एक पार्टी के अंदर जो प्रवक्ता होते हैं वो रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। यदि कोई फैसला लिया गया था और उसको अगर रिवाइज कर लिया गया है तो वो रिवाइज क्यों किया गया, रिवाइज किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे हो सकता है बहुत सारे कारण रहे हों। और दूसरा, क्योंकि जो ये फैसला जिस उदय भान जी ने देखिए कितनी ईमानदारी से ये अपना जवाब दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि कोई पार्टी का अध्यक्ष ये कह रहा है कि ये मुझे नहीं पता था कि ये हाईकमान से पूछना होता है। तो और दूसरा, जो अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गुटबाजी, तो गुटबाजी मुझे नहीं लगता। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता हूँ, मैं ये बात बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि कोई भी अगर गुट होता है तो गुट बनाना या होना कोई गलत बात नहीं है। ये समझने की जरूरत है, क्योंकि ये जानबूझ के एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया है कि हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उसमें अलग अलग गुट बने हुए हैं। तो मैं एक बात तो स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि गुट होना कोई बुरी बात नहीं है। गुट होना अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन यदि अगर वो फिर से, अगर विवेक बंसल जी का कहना है कि सभी लोगों से लिया जाएगा, सभी लोगों से जानकारी दी जाएगी, लिस्ट दोबारा से रिवाइज होगी, तो उसमें शैलजा जी से भी दिया जाएगा, रणदीप सुरजेवाला जी से भी दिया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अहम बात है। इसको हम इस तरीके सवाल ये देख सकते हैं। नहीं, टीना जी आप इसको जस्टिफाई कर रही हैं, आप कर सकती हैं, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका अधिकार है। लेकिन सवाल यह है कि जिनकी राय मशवरा की अब बात आप कर रहे हैं कि भाई हम अब राय लेंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला की राय लेंगे, हम कुमारी शैलजा की राय लेंगे, कैप्टन अजय यादव की हम राय लेंगे, कुलदीप बिश्नोई की हम राय लेंगे, या जितने भी बड़े आपके नेता हैं किरण चौधरी की हम राय लेंगे, ये राय आप पहले ले लेते तो हो सकता है ऐसी नौबत ही ना आती। ये तो उदय भान जी ने स्पष्ट कहा है ना कि इससे पहले उनको ये नहीं पता था कि इस तरीके से अगर वो कह रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है ये संभव है? संगठन की भैया आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि कोई भी फैसला अगर लेना है तो पार्टी हाईकमान के संज्ञान में वो होना चाहिए? कैसी बात आप कर रही हैं? नहीं, संगठन की मजबूती के लिए अगर वो ऐसा करेंगे, या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे सीख जाता है। अगर किसी को कोई जिम्मेदारी मिली है तो उस जिम्मेदारी में आप ऐसा नहीं है कि तुरंत में कोई ऐसा फैसला ले देंगे।
धीरे धीरे करके अगर कोई सीख रहा है और उसको अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है और कांग्रेस पार्टी की तरफ लोग लगातार देख रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के प्रदेशवासी जो है वो कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, ये हमारे मुद्दे उठाएंगे। तो ये फैसला लेना अपने आप में बड़ी बात है कि इस फैसले का हम रिवाइज कर रहे हैं। तो उदय भान जी के जो फैसला है वो बिल्कुल ठीक है कि वो रिवाइज करके सभी लोगों से सलाह मशविरा करके दोबारा से कोई लिस्ट ऐसा पेश करेंगे, तो ये बड़ी बात है। आप ठीक है रजत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? सुन पा रहे हैं क्या आप? शर्मा जी, रजत जी, कांग्रेस पार्टी में जो कुछ चल रहा है आप भी इस पर नजर बनाए हुए होंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए पहले तो मैं जो भी प्रवक्ता इनके बने हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। बने काम तो रोक लग गई सर। अब बधाई देने का कोई फायदा नहीं है, अब तो एक नई लिस्ट आएगी। नहीं वो हमारी मुझे पता है उस पर रोक लग चुकी है। आप आने तो दो, मुझे शुरुआत तो करने दो। हाँ नहीं बोलिए आप, बोलिए। आपको पता है मेरा मैं किस तरीके से बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ टीना जी ने कहा कि प्रवक्ता जो होते हैं वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। निश्चित तौर पे वो पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, इसीलिए आपको अपनी सारी की सारी पुरानी रीढ़ की हड्डियां एकदम नहीं तोड़ देनी चाहिए। वो पुराने आपके प्रवक्ता जितने आपने सारे के सारे प्रवक्ता जो हैं वो निकाल दिए, वो इतने समय से आपकी पार्टी की रीढ़ की हड्डी थे, वो सेवा कर रहे थे, उसमें कोई भी नाम नहीं। आप भी शर्मा जी काफी जितने आपको भी पता है, चाहे मैं बजरंग दास गर्ग है और भी है, महिमा जी, बहुत सारे प्रवक्ता है, एक भी प्रवक्ता उसमें नहीं। इससे साफ दर्शाया ये दर्शाता है कि यहाँ पे बहुत भारी गुटबाजी, छोटी मोटी गुटबाजी नहीं है ये जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अशोक तंवर और शैलजा जी की जो कार्यकारिणी थी ना, जिला की, ब्लॉक की स्तर की, वो कार्यकारिणी और वो संगठन भी उन्होंने खड़ा होने दिया था। तो मैम की मैं इस बात की मैं सराहना करना चाहूंगा कि वो गलतियां हैं, सीख रहे हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेवाराना पार्टी है और राजनीति में सीख रहे हैं, उसका ज्यादा स्कोप नहीं रहता है। और जो इनकी लिस्ट आई है वो 24 अकबर रोड की आती होती थी पहले, लेकिन इसमें कहीं 191 नॉर्थ एवेन्यू का कोई एड्रेस है, मुझे नहीं पता वो हुड्डा जी का एड्रेस है, किसका एड्रेस है, वो तो यही बेहतर बता सकती है कि 24 अकबर रोड की जगह 191 नॉर्थ एवेन्यू किसका एड्रेस है। दूसरा, आज दो झटके कांग्रेस को लगे। G23 के जो एक नेता और कम हो गए, G22 हो गया, कपिल सिब्बल जी ने कांग्रेस छोड़ दी। दूसरा, आज एक और लिस्ट जो निकली है उसमें कांग्रेस की जो पॉलिटिकल अफेयर्स ग्रुप की जो एक समिति बनी है और एक टास्क फोर्स है 2024 के इलेक्शंस को चुनाव लेते, उसमें हुड्डा परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं रखा गया। तो जिस तरह हुड्डा जी ने अपनी चलाई है, आप देखिए पैनलिस्ट जो है, मेन प्रवक्ताओं पे तो मैं बाद में आऊंगा, जो पैनलिस्ट है उसमें ना रणदीप सुरजेवाला का नाम, ना शैलजा जी का नाम, ना किरण चौधरी जी का नाम, ना कैप्टन अजय यादव का नाम, ना कुलदीप बिश्नोई का नाम, ना उनमें से प्रवक्ताओं में से उनके किसी समर्थक का नाम। तो मतलब यानी कि जो गुट है, मैम कहते हैं गुट होने अच्छी बात है और फिर कहते हैं गुट होने अच्छी नहीं भी है। तो मैं ये इस बात में तो समझ नहीं पाया कि गुट होना अच्छा है या गलत है, वो थोड़ा अच्छी तरह नहीं समझा पाए। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि निश्चित तौर पे यहाँ पे सिर्फ एक हुड्डा जी ने अपनी अपनी एक जो है वो लिस्ट बना ली और वो अपनी एक सुप्रीमेसी दिखाने के लिए कि मैं ही होली सोली हूँ, मेरी यहाँ चलती है कांग्रेस, और उसको लिस्ट को निकाल दिया, जिसका जो है खामियाजा हुड्डा जी को भुगतना पड़ा। और कांग्रेस हाईकमान ने ये दिखा दिया कि आप, मुझे लगता है उनके परी काटने का काम किया है सीधी सीधी भाषा में। लेकिन फिर आपको अपनी इस बात से पीछे हटना पड़ेगा ना, जो आप आरोप लगाते थे बार बार कि हरियाणा में हुड्डा की चलती है, जो हुड्डा चाहेंगे वही होगा। इसका मतलब तो ये है कि नहीं, हाँ बार बार आप ये कहते थे ना कि हाईकमान के सामने, हाईकमान को भी हुड्डा के सामने झुकना पड़ता है, बार बार आप यही बात कहते थे। तो इसका मतलब आप ये मानेंगे, इसका मतलब आप प्रदीप पंजेटा जी अब ये कह रहे हैं कि अब अपनी बात जो आप पहले आप कह रहे थे अब उसको वापस लेना चाह रहे हैं आप। अब मैं सीधा सीधा कहता हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा जी कि सर, आपने नहीं कहा तो आपकी पार्टी के जो दूसरे प्रवक्ता हैं वो भी लगातार कहते हैं कि हरियाणा के अंदर वही होगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे। आप बार बार ये बात कहते रहे। अब मेरा जवाब तो सुन लो अमित, बोलिए आप। मैं अपनी बात जो मैंने कही है मैं उसका जवाब दे सकता हूँ।
देखिए, भूपेंद्र हुड्डा कोई अपने दमखम पे कांग्रेस में मुख्यमंत्री नहीं बने थे। चौधरी भजनलाल जी के नाम पे वोट पड़े थे और किसी तरह वो तिगड़मबाजी करके उन्होंने वोट दी। जब वो चीफ मिनिस्टर बने जब उनको मौका मिला दूसरे टर्म में, तो वो ही वॉज शॉर्ट ऑफ नंबर्स। वो अल्पमत की सरकार थी, वो हचका के एमएलए को लेके बनाई थी, वो अपनी सरकार तक नहीं बना पाए थे फुल मेजोरिटीज। और आज उनके खुद के पुत्र जो पिता पुत्र है वो चुनाव हार चुके हैं, एमपी का चुनाव वो हार चुके हैं। और इससे पिछले नेता प्रतिपक्ष कौन थे? अभय सिंह चौटाला थे इससे पहले नेता प्रतिपक्ष। भूपेंद्र सिंह हुड्डा थोड़ी ना थे नेता प्रतिपक्ष, वो तो अब बने। तो इनसे तो देखिए, कुलदीप बिश्नोई को इन्होंने तंग करके इतना तंग करा, इतना नाराज किया कि वो आज कांग्रेस छोड़ने के कगार पे। ठीक है, सुनील जाखड़ छोड़ चुके हैं, हार्दिक पटेल छोड़ चुके हैं, आज कपिल सिब्बल ने कांग्रेस छोड़ दी। तो ये अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो G23 के नेता और 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो ये भी जानते हैं कि तीसरी दफा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं। तो मैंने कब कहा कि हुड्डा की कांग्रेस में चलती है? हुड्डा तो कांग्रेस को खत्म कर रहा है। आज नहीं तो कल हुड्डा पार्टी छोड़ेगा ही छोड़ेगा। कांग्रेस के अंदर अगर कोई इस वक्त G23 का सबसे खतरनाक आदमी है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और वो कांग्रेस जानती है। और आज वो जाहिर हो गया, सारे के सारे तो पुराने प्रवक्ता निकाल दिए, सारे कांग्रेस के जो सीनियर नेता है उनको नजरअंदाज कर दिया। एक बता दो पैनलिस्ट के अंदर कौन सा बड़ा नाम है, बताइए। तभी तो लिस्ट पे रोक लगी है। ठीक है रजत जी, मैं लौटूंगा आपके पास। केसी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? सुन पा रहे हैं क्या आप? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है या नहीं? हाँ, आपकी आवाज भी मुझे प्रॉपर आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है सर। अब आप अपनी बात पूरी करिएगा और मैं इसका जवाब भी चाहूंगा जो रजत जी कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी के किसी भी बड़े नेता का उस पैनल में नाम नहीं है। इसके साथ ही जो तमाम इनके पुराने प्रवक्ता थे उनको साइडलाइन कर दिया गया, सिर्फ अपने हिसाब से लोगों को उसमें सेट करने की कोशिश की गई और इसी वजह से इस पर रोक लगी। ये तो सही है कि हुड्डा जी ने जो लिस्ट बनाई है, हुड्डा के समर्थकों की लिस्ट मानी जा सकती है। हुड्डा जी ने के सहमति से ये लिस्ट तैयार की गई है। इसमें केवल ढींगरा जो है वो काफी समय से चलते आ रहे हैं, इसमें ये संदेह नहीं है कि पुरानों को नहीं लिया गया, पुरानों को भी लिया गया। जो अधिकतर जो है चांदवीर हुड्डा है, दूसरे हैं, वो हुड्डा ग्रुप के हैं। इसलिए दूसरों ने जो है उन्होंने इस पर असंतोष जाहिर किया, चाहे शैलजा है या सुरजेवाला है या अजय यादव जी है, इन्होंने किंतु नहीं इस पे इतराज उठाया होगा। केंद्र में जो इनका संगठन है वो मजबूत नहीं है। केंद्र का जो है वो दबदबा राज्यों पे नहीं चलता है। अगर थोड़ा सा भी कोई दबाव डाले तो वहां हट जाते हैं। कांग्रेस ने बार बार ये प्रयास किए हैं कि हम राज्यों में अपने पैर जमाएं। कई बार अध्यक्ष बदले इन्होंने, और जैसे पहले कमर बदला, फिर शैलजा बदली, अब ये नए अध्यक्ष आए हैं। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि उदय भान जी जो है वो है ही हुड्डा के, ये सारे मानते हैं, परंतु वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। अगर पहले सलाह कर लेते और फिर तैयार करते तो अच्छा होता। अब कुलदीप बिश्नोई जी है, वो अभी मीटिंग में आने वाले, वो कहते हैं जब तक मेरी डायरेक्ट बात राहुल जी से नहीं हो सकती तब तक मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। तो इस तरह का असंतोष कांग्रेस में है। सुनील जाखड़ जी छोड़ गए हैं, कपिल सिब्बल जी छोड़ गए हैं, हार्दिक पटेल जी छोड़ गए। आस्ता आस्ता लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं और इसका कारण जो है वो केंद्रीय नेतृत्व कमजोर है, वो इनको संभालने में अक्षम है। इसलिए कांग्रेस का जो भविष्य है उनको धूमिल नजर आ रहा है। और जिसको नजर आता है कि अब जो है कांग्रेस में आगे आने की कोई उम्मीद नहीं है, सत्ता में आने की उम्मीद नहीं, तो जो पार्टी कोई जैसे अशोक तंवर उसको आप पार्टी को ज्वाइन कर गए, कोई भाजपा को ज्वाइन कर जाता है। तो इस कारण जो है कांग्रेस नेता को थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, वो उसको मजबूत होना पड़ेगा, तभी ये जो राज्यों की जो पार्टियां इकाइयां हैं वो सही तरह से काम करेंगी और उनका कहना मानेगी। हुड्डा जी का कद काफी ऊंचा है। हुड्डा जी मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रहे हैं, MP रहे, उनके बेटे भी सांसद रहे हैं, परंतु उनका जो दबदबा है अगर वो डायरेक्ट होते तो शायद ये खच्चल नहीं होती। परंतु अब जो है वो किसी के थ्रू, उदय भान के थ्रू अपना सत्ता चलाना चाहते हैं, वो सभी को मंजूर नहीं है। इसलिए जो है अब आगे आने वाले 19 जून को स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे, उसमें लगेगा पता कांग्रेस कहाँ खड़ी होती है और उदय भान जी का जो नेतृत्व है वो कितना सफल होता है, ये आने वाला समय बताएं। ठीक है
ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास। भूपेश सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भूपेश जी, भाई आप बार बार ये कहते थे कि हरियाणा में वही होगा जो भूपेश सिंह हुड्डा चाहेंगे। भूपेश सिंह हुड्डा का दबदबा है और हाईकमान को बार बार झुकना पड़ता है। जो भूपेश सिंह हुड्डा कहते हैं वो उनको बात माननी पड़ती है, लेकिन यहां तो उल्टा देखने को मिल रहा है। जो फैसला लिया गया उसको पलट दिया गया, उस पर रोक लगा दी गई। ऐसा है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हुड्डा की चलती है, हुड्डा सर्वे सर्वा है। मैंने ये कहा था कि हुड्डा जो पिता पुत्र है वो लठ लेके बैठे हुए हैं और वो अपने जो उनके चहते हैं, रिश्तेदार हैं या परिवार के लोग हैं, उनके अलावा किसी को कांग्रेस में रहने नहीं देना चाहते और वो लठ लेके उनके पीछे पड़े हुए हैं। ये उन्होंने दबाव देके जो ये चिंतन शिविर हुआ, उसके बाद कांग्रेस का बुरा हाल हो गया और ज्यादा लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और ये चिंतन शिविर जो था वो एक चिंता का शिविर था। उसमें ये जो 23 लोग थे जो जिस 23 छड़ी के नाम से थी, उनको एडजस्ट करने के लिए कि भाई किसको हम लोकसभा में भेजे, किसको यहाँ भेजे, लीपा पोती करने के लिए वो चिंतन शिविर हुआ था। और उसके बाद जो लोगों को, जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, जो जिनका अब अपने राज्यों में प्रभाव था, वो लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और अभी जब राज्यसभा के चुनाव की, जो राज्यसभा का चुनाव की टिकटों का बंटवारा होगा जी, तो उसके बाद और भी काफी लोग पार्टी छोड़कर जाएंगे। ये लीपा पोती में लगे हुए हैं और इनका गुटबाजी इतने लार्ज स्केल पर चला हुआ है। लेकिन भूपेश जी, ये भी तो हो सकता है ना कि इनकी जो महत्वाकांक्षा है, जो निजी महत्वाकांक्षा है, वो आड़े आ रही है। अब कपिल सिब्बल को आप ले लीजिए। भाई कपिल सिब्बल जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उन्होंने मलाई खाई उसकी, राज्यसभा के सांसद वो रहे, वो जो कुछ उन्होंने चाहा उनको मिला, मंत्री रहे केंद्र में। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है, अब उनको ऐसा लगता है कि भाई अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अपना फ्यूचर देखना है तो पाला बदलना पड़ेगा। उन्होंने पाला बदल लिया, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब राज्यसभा वो जाना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है। देखिए, सिब्बल साहब ने तो ये कहा था कि जो गांधी परिवार है उससे बाहर का आदमी जब तक प्रधान नहीं बनेगा, जब तक इस परिवार के हाथ में कांग्रेस पार्टी की चाबी रहेगी तो कांग्रेस का भला होने वाला नहीं है। चिंतन सभा में ये एक बात स्पष्ट हो गई। इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया, मुझे समझ नहीं आ रही कि वो प्रस्ताव पास किसके लिए किया, कि एक परिवार में से एक आदमी को टिकट दी जाएगी और उसमें एक कंडीशन लगा दी कि ये जो फार्मूला है ये गांधी परिवार पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ना तो गांधी परिवार पे लागू होगा, ना भूपेंद्र हुड्डा के परिवार पे लागू होगा, ना शैलजा के परिवार, किरण चौधरी के परिवार पे लागू होगा, ना कैप्टन अजय के परिवार पे लागू होगा। तो फिर ये किस पे लागू होगा? ये जो इन्होंने ड्रामा किया, उसके बाद तो रिजल्ट और भी खराब होने लग रहे हैं। कपिल सिब्बल ने एक सिस्टम सुधारने की बात की तो उसको दरकिनार कर दिया, उससे बातें करनी बंद कर दी। और किस आदमी का, जो सीनियर आदमी किसी पार्टी का होता है, उससे आप बात करनी बंद कर दोगे। कुलदीप बिश्नोई से बात नहीं कर रहे तो वो जरूरी है कि वो पार्टी छोड़कर जाएंगे। जितने लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं सबने आरोप लगाया है कि जो हाईकमान है, राहुल गांधी, पार्टी छोड़कर जो जाएगा वो तारीफ थोड़ी करेगा। ये तो भूपेन्द्र जी आप भी जानते हैं, कोई भी अगर पार्टी को छोड़कर जाता है तो वो आरोपी लगाएगा, वो बताएगा कि मैं क्यों पार्टी छोड़ रहा हूं। तो वो ऐसे थोड़ी कि वो तारीफ करेगा जिस पार्टी में वो पहले था। नहीं, देखिए, ये तो आपके सामने है हरियाणा का। कुलदीप बिश्नोई कितने समय से बोल रहे हैं कि मेरे को मिलने का टाइम ही नहीं दे रहे। वो तारीफ नहीं करेंगे तो सच्चाई बोल रहे हैं कि 6-6 महीने मिलने का टाइम नहीं देते। 3-4 बड़े लीडर पार्टी छोड़ के जा रहे हैं और जो पार्टी के पहले प्रधान थे अब दोबारा से बनाने की तैयारी जिसकी हो रही है, वो इंग्लैंड में जाके बैठ गए। वो अपनी पार्टी के नेताओं को संतुष्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनका मन बन गया है कि कांग्रेस पार्टी खत्म होने वाली है, इसका अस्तित्व खत्म हो गया है और ये पार्टी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ये उनको भी समझ में आ रही है, इसलिए वो तो किसी का मिलने का टाइम ही नहीं दे रहे। टीना जी, ये बात तो सही है। ठीक है भूपेन्द्र जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। भूपेन्द्र जी मैं लौटूंगा, लेकिन टीना जी ये बात तो बिल्कुल सही है। एक एक करके आपके पार्टी के जो सीनियर नेता है, युवा भी और सीनियर भी, दोनों नेता जिस तरीके से पार्टी को छोड़ रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल आपके लिए हो रही है आने वाले समय में, और इस पर काबू आपको पाना पड़ेगा।
कुलदीप बिश्नोई लाइन में लगे हुए हैं और सही कह रहे हैं भूपेंद्र जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, उनसे सहमत हूं मैं। कुलदीप बिश्नोई लाइन में लगे हुए हैं, अगर उनकी बात आप नहीं सुनोगे तो यहाँ झटका आपको लग सकता है। यहाँ भी देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि सभी पार्टियों में कल है, ऐसा नहीं है कि हर पार्टी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। दूसरा जो है कि कांग्रेस में भी है, जो कहा नहीं, भूपेंद्र जी ने जो कहा कि पार्टी छोड़ रहे हैं, कपिल सिब्बल या जो भी है जो लालच के या सत्ता की लालच में अलग पार्टी में जाना चाहते हैं, तो कांग्रेस में ये लोग लगातार जो पहले भी ऐसा बोल रहे थे कि नहीं राहुल जी को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सलाह दे रहे थे। अगर ये असंतुष्ट थे तो पार्टी को पहले ही छोड़ देते। दूसरी बात, अगर ये छोड़ रहे हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए कार्यकर्ताओं में जोश लगातार है। अगर ये लोग छोड़ रहे हैं तो नए लोगों को मौका मिलेगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पहली यानी आप ये कह रही हैं, नहीं टीना जी यानी आप ये कह रही हैं कि जो जा रहा है वो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जा रहा है तो नए लोगों को मौका मिलेगा, जाने दीजिए। मतलब कपिल सिब्बल जैसे बड़े नेता, सुनील जाखड़ जैसे बड़े नेता जो 50 साल तक आपके साथ रहे, अगर वो आपकी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं तो आपको लगता है कि नहीं, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई नुकसान आपको नहीं होगा। अगर कोई जाएगा तो आएगा भी, तो ये सोच तो बहुत गलत है, ये सोच तो बहुत गलत है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए सोच अच्छी नहीं है। बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस की संस्कृति बिल्कुल अलग रही है, एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है। एक समय में आप कह रहे हैं कि आप मरेंगे तो इसी पार्टी में, हमारी लाश जाएगी तो बीजेपी में, तो ये जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और अचानक से आप पार्टी बदल लेते हैं, क्योंकि आपको देखिए कांग्रेस उन्होंने जगह किसने दी, उनको पहचान किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने पहचान दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह किसने दी? कांग्रेस पार्टी ने जगह दी। अचानक से आपको अपना लालच दिखता है तो आप दूसरी पार्टी बदल लेते हैं और फिर आप बहाने लग जाते हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। और रही बात अध्यक्ष के बनने के बाद हरियाणा प्रदेश की बात करूं, हरियाणा के अंदर इस समय देखिए कि प्रदेश की जो जनता है उसमें कितनी त्राहिमाम मच रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, रोजगार, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। मुद्दा ये होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि जानबूझ के एक लोगों के मन में एक ऐसा नैरेटिव कर दिया कि कांग्रेस में इन सबको मुद्दा तो आप तभी बना पाएंगे ना जब आप अंदर की जो आपकी लड़ाई है उसको उससे आप निपट लें। जब आप एकजुट होंगे, आपके नेता एकजुट हो जाएंगे, तभी तो आप सरकार से लड़ाई लड़ पाएंगे। कोई लड़ाई अभी तो आप खुद से लड़ रहे हैं सब लोग। रजत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लौटूंगा जो भी देखिए भारत का भला मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप पानी पी लीजिए, मैं आ रहा हूँ। जो भारत का भला चाहता है वो चाहते हैं कि कांग्रेस का रिवाइव हो, कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा अंतर्कलह है, बिल्कुल ठीक है। रजत जी देखिए टीना जी की एक बात का मैं जवाब देना चाहूंगा कि अगर इन्होंने कपिल सिब्बल जी के बारे में एक बात कही कि वो सत्ता के लालच, जरूर वो लॉ मिनिस्टर रहे हैं और अच्छे सीनियर नेता रहे हैं कांग्रेस, तो अगर उनको सत्ता का भी लालच होता तो वो भाजपा ज्वाइन करते, वो समाजवादी में ना जाते। वो आज एक जो सरकार है उससे एंटी पार्टी में ही वो शामिल हुए हैं, ना कि भाजपा में शामिल हुए। तो अगर वो कोई इश्यूज थे उनके, तो वो अगर कांग्रेस में एड्रेस नहीं हुए तो ये कांग्रेस को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। चाहे जाखड़ जी भी हैं, चलो माना जाखड़ जी ने भाजपा का रुख किया, लेकिन कपिल सिब्बल जी ने भाजपा का रुख ना करते हुए समाजवादी पार्टी का रुख। अब मैं आता हूं बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे। देखिए ये एक तरीके का है ना, टोटल कंट्रोल करने की कोशिश की है। जो भी लिस्ट आई है इनकी, मुझे लगता है पैनलिस्ट में चाहे मैं ये नहीं कहूंगा कि हुड्डा के समर्थक नहीं रह सकते, गीता बुक्कल जी रह सकती है, अशोक अरोड़ा जी रह सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आप पूरी लिस्ट देखिए उसमें कोई ज्यादा एक्सपीरियंस लोग नहीं है जो मीडिया का सामना करने के लायक हो। तो उसमें अगर आप सारे के सारे, लेकिन अपने कोई भी नहीं है। अगर मलकानिया जी कह रहे थे कि कैप्टन अजय यादव जी का अलग गुट है, शैलजा जी का अलग गुट है और रणदीप सुरजेवाला जी का अलग गुट है, ये बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ। ये सारा एक ही गुट है। गुट अगर अलग किसी का है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट अलग। उसने किसी को भी इस लिस्ट में अकोमोडेट नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सारी की सारी अपनी लिस्ट बना दी। कोई भी अगर मैच्योर्ड पॉलिटिशियन होगा वो एक साथ सारे पुराने प्रवक्ताओं को नहीं हटाएगा जो लंबे समय से टीवी चैनल्स पे आके जो डेली बेसिस पे इश्यू होते हैं उनको एड्रेस करते हैं। आप अपने, और जो आपने बात करी केवल ढींगरा जी की, वो जरूर पहले भी रहे हैं, बीच में हटे भी थे,
फिर दोबारा उनको अकोमोडेट किया, वो शैलजा जी ने अकोमोडेट किया। लेकिन ये बात नहीं है कि आप सभी के सभी को निकाल दो एक नाम को छोड़ के। उनको तो कोऑर्डिनेटर बना दिया, लेकिन सारे के सारी आप लिस्ट देखो, कोई भी पुराना प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस का। यानी कि आप एक ही बारी में अपना एक कोई स्कोर सेटल कर रहे हो और पूरी लिस्ट आप अपनी एक पार्टी पे पूरा अपना कब्जा, अपना पूरा कंट्रोल बनाने की कोशिश कर रहे हो, जिसके ऊपर इनकी अप्रूवल नहीं थी, जिसके इनको मुंह की खानी पड़ी। तो अंदरूनी कलह और गुटबाजी बहुत ज्यादा। और कभी भी किसी डिबेट पे मैंने ये किसी कांग्रेस के प्रवक्ता से नहीं सुना जो नए आए हैं कि जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी की, उनकी अध्यक्षता में भी ये कुछ करेंगे। हर बात के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता। यानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना तो हरियाणा में शैलजा कोई नेता है, ना रणदीप सुरजेवाला नेता है, ना श्रीमती किरण चौधरी कोई नेता है, ना इनके कार्यकारी अध्यक्ष कुछ पद रखते हैं या कुछ उनका कोई रोल है कांग्रेस के अंदर। ये तो सिर्फ हर बार एक ही चीज रट लगा रखी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बहुत इसमें मैं चाहे वो भी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, रजत जी आपको कोई तकलीफ है उनसे? तकलीफ है नहीं तकलीफ है नहीं, हम बात नहीं इसमें तकलीफ वाली बात नहीं है टीना जी। उनका जो कहने का मतलब है भाई, उनका कहने का मतलब है कि सभी कांग्रेस पार्टी के नेता, रोक लगी है लिस्ट के, सभी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सभी की कोई भी अगर फैसला लिया जा रहा है तो उसमें सभी का राय मशवरा ली जानी चाहिए, सभी की सलाह उसमें होनी चाहिए। वो वही यही बात तो कह रहे हैं, वो इसमें गलत क्या कह रहे हैं? नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं इनको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए किसी एक को आप बार बार टारगेट नहीं करिए कि ठीक है, मैं लौटूंगा आप दोनों के पास, मैं आऊंगा। केसीमल कहना बीच में आप मेरे को शामिल कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं भूपेन जी आ रहा हूँ आपके पास, एक बार मैं केसी जी के पास जाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा जो टीना जी कह रही हैं या फिर जो उदय भान की ओर से भी कहा गया कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं थी कि हाईकमान से उनको परमिशन लेनी है, ये आपको लगता है 4 बार के विधायक रहे और उसके बाद अध्यक्ष उनको बनाया गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, उनको इस बारे में जानकारी नहीं होगी कि कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो हाईकमान की नॉलेज में, हाईकमान के संज्ञान में वो बात होनी चाहिए, या सिर्फ ये एक बहाना ढूंढ लिया उन्होंने? देखो जी, ये बात तो बड़ी साफ है, आम आदमी भी जानता है कि जब आप अध्यक्ष के पद पर बैठे हैं तो आपको जो है सलाह मशवरा वरिष्ठ नेताओं से करना चाहिए और नेताओं से सलाह मशवरा कर कर जो भी आप लिस्ट तैयार करते हैं उसको हाई कमान के पास भेजना चाहिए और हाई कमान के द्वारा ही अगर वो लिस्ट जारी की जाती तो शायद इतना ऑब्जेक्शन होता। अब उदय भान जी पर एक ठप्पा लगा है कि वो हुड्डा जी के आदमी हैं और वो जो कर रहे हैं वो हुड्डा के व्याख्या कर रहे हैं या हुड्डा जी कर रहे हैं। तो जो दूसरे गुट हैं उनको लगता है कि हम तो नजरअंदाज हो रहे हैं और इस लिस्ट में कुछ है भी ऐसा है कि दूसरे गुटों के लोगों को नहीं लिया गया। अगर आप शैलजा को लें तो वो भी अध्यक्ष रह चुकी है, या दूसरे किरण चौधरी हैं, सुरजेवाला जी हैं तो प्रवक्ता है, खास है सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी के। तो इनसे थोड़ा बहुत समझौता कर लेते, थोड़ी बहुत सलाह कर लेते और फिर लिस्ट तैयार करते तो हो सकता था कि कांग्रेस मजबूत होती। और नए अध्यक्ष को ये भी बहुत जरूरी है कि जो गुटबाजी है तो उसको खत्म करने के लिए जो बड़े बड़े नेता हैं उनको साथ बिठाते। अगर अननोन व्यक्ति को इस सीट पे बिठाया जाता है तो उसको समझा जाता है कि ये नॉन कंट्रोवर्शियल है, इसके पे सभी की सहमति होगी। परंतु जब आप किसी एक के पीछे लग जाते हैं तो बाकी को जो गुट है उनका नाराज होना स्वाभाविक है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि वो अध्यक्ष हैं और उनको पता नहीं कि इसके लिए दूसरे नेताओं से सलाह करनी चाहिए, हाई कमान से इसकी मंजूरी लेनी चाहिए, उसके बाद लिस्ट जारी कर। अब जो प्रभारी है विवेक बांसल जी, उन्होंने इस लिस्ट को खारिज कर दिया कि नहीं ये लिस्ट नहीं चलेगी। और अब आने वाले 19 जून को चुनाव होंगे, अगर ऐसी गुटबाजी चल रही तो कांग्रेस का उस चुनावों में क्या हाल होगा। अभी तक तो इन्होंने डिसाइड करना है कि ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़े जाएं, किन उम्मीदवारों को टिकट दी जाए और उम्मीदवारों को टिकट देती इसमें भी गुटबाजियां सामने आएगी।
इसलिए चाहिए अध्यक्ष जी को कि सभी गुटों को साथ लें। आप अभी तक उन पे ये जो ठप्पा लगा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, इसको थोड़ा सा मिटाने की कोशिश करें। हुड्डा जी बड़े कद के आदमी हैं, अगर उनको साथ लेके चलेंगे तो है तो सही, परंतु बाकियों को भी आप साथ में लो और आगे बढ़ो, तभी ये गुटबाजी दूर होगी और कांग्रेस सफल हो सकती है। क्योंकि हाई कमान जो है, हाई कमान कमजोर है, हाई कमान के पास इसमें विकल्प कोई नहीं है। सभी जो नेता है, चाहे सिब्बल है, चाहे कोई और छोड़कर जा रहा हो, कहते हैं कांग्रेस जो है परिवार से बाहर नहीं निकल रही है और कांग्रेस को कमजोर कर रही है। और राहुल जी भी कई बार विदेशों में जाकर भाजपा की या सरकार की आलोचना करते करते देश की आलोचना कर जाते हैं, जिसके कारण जो पार्टी के नेता लोग हैं वो भी नाराज होते हैं, वो शर्म महसूस करते हैं इन बातों से। ठीक है, ठीक है। भूपेंद्र जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप। देखिए, जब से कुमारी शैलजा को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया है और उदय भान जी को बनाया गया है, उसी समय से जो सारे फैसले लिए जा रहे हैं वो शैलजा ने जो फैसले लिए थे उनसे उलट लिए जा रहे हैं। कुछ समय कल परसों इन्होंने एक ड्रामा किया कि 4 एमएलए को ज्वाइन कराने का, एक्स एमएलए को। पहली बात तो वो कांग्रेस की मीटिंग में आते ही रहते थे, उनके सिर्फ नए फोटो खिंचवा 4 नहीं, पूरे के पूरे 9। आप गिनती गलत बता रहे हैं भूपेंद्र जी। चलो 9 में से कुछ ने तो खंडन ही कर दिया कि वो हमारा नाम गलत उन्होंने जारी किया। और जो ये आदमी शामिल किया है, ये शैलजा ने इनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। अभी तो 6 साल हुए नहीं थे, 2-2.5 साल हुए थे और इन्होंने उनको फिर से वापस लेने की घोषणा कर दी। कांग्रेस पार्टी का जहां तक मुझे समझ है, प्रोसीजर ये है कि जो स्टेट कमेटी है वो सिर्फ रिकमेंड कर सकती थी और उनको पार्टी में ज्वाइन कराने का काम हाई कमांड को करना था। जो एमएलए और एमपी रहे हुए होते हैं उनको जो ज्वाइन डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो दोबारा से ज्वाइन कराते हैं वो स्टेट कमेटी को पावर नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि शैलजा ने उन लोगों के पार्टी के खिलाफ काम करने के लिए उसके खिलाफ एक्शन लिया था, तो बहुत जल्दबाजी में उनके नए फोटो खिंचवाकर दोबारा से पार्टी में शामिल सिर्फ इसलिए कराया गया। अब दोनों बातें हैं, जो प्रवक्ताओं की लिस्ट है उसमें भी शैलजा जी के जितने प्रवक्ता है किसी का नाम नहीं। ये सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होली सोली है, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पुत्र कि हम ही होली सोली हैं। उसका मैं आपको एक और भी बात बता देना चाहता हूँ। अभी जो उदय भान चंडीगढ़ जो गए थे, उदय भान जी और हुड्डा साहब तो पीछे खड़े थे, आगे फ्रंट पे खड़े थे दीपेंद्र हुड्डा जी। तो स्वागत हो रहा था चारों तरफ से, वो दीपेंद्र हुड्डा जी का हो रहा था। उदय भान का जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए उनको कोई नहीं पूछ रहा था। एक ये पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो पार्टी का मामला चल रहा है, चाहे नेशनल लेवल पे ले लिए चाहे स्टेट लेवल पे, इसका कोई जनाधार नहीं रहा। और जो थोड़ा बहुत जनाधार है ये लोग पार्टी बाजी करके उसको पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो आने वाला चुनाव है, जो निकाय का चुनाव है, अभी तो ये पहले तो ये अपने आदमियों को रोकेंगे जो भाग रहे हैं, राज्यसभा का डिसीजन करेंगे और कब तो ये सिंबल का फैसला करेंगे कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी कि नहीं, फिर किस किस को उम्मीदवार बनाया जाएगा, कितने एससी के कैंडिडेट कहाँ से होंगे, बीसी के कैंडिडेट कहाँ से होंगे। अभी तो इनके पास कुछ है ही नहीं। ये चुनाव निकल जाएगा, उसके बाद जैसे सांप निकलने के बाद लकीर पीटने का काम होता है। नहीं, ये तो अगर ऐसा है भूपेंद्र जी, अगर आपकी बात को मान भी लिया जाए, जो बात भी आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब तो आपका काम तो आसान है ना। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है। आप जितनी भी बातें गिना रहे हैं कि किस तरीके से अभी ये सिंबल पर फैसला नहीं ले पाए कि सिंबल पर चुनाव लड़ना है या बिना सिंबल के हम चुनाव में जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये जो भी बातें आप कह रहे हैं, जितनी बातें ये अगर सही हैं, तो इसका मतलब आपका काम तो आसान हो गया। देखिए, जब से 5 राज्यों के चुनाव हुए और उन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के 90% लोगों की जमानतें जब्त हो गई, उसके बाद पार्टी में बहुत लंबे स्तर पर बौखलाहट है।
कोई भी पार्टी से जुड़ने को तैयार नहीं है और लोग पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्योंकि जब नाव डूबने लगती है उसमें कोई सवार नहीं होता, उतर कर भागते हैं। ये सारे उतर उतर के भाग रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका तो सबको पता है कि एमपी के इलेक्शन में उनकी क्या पोजीशन हुई, उन्हें 2 लाख से हार गए। और उनके स्तर पर तो पार्टी डूबने का काम होगा हरियाणा में। पार्टी कांग्रेस पार्टी उनके उस नेतृत्व में उभर नहीं सकती। वो तो सिर्फ हराना जानते हैं, जिताने का फार्मूला उनको नहीं आता। और मैं एक और भी आपको बात बता देता हूँ, इनकी कल चाहे मीटिंग भी होगी, लेकिन मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये नगर पालिकाओं पे और इनके चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। ये बहुत ही कमजोर किस्म के लोग हैं। और मैं तो इनको चैलेंज कर रहा हूँ कि आए और निकाय का चुनाव अपने सिंबल पर लड़े। मैं कहता हूँ 90% लोगों के एमएलए में जमानत जब्त हुई, निकाय के चुनाव में हम इनके 100 के 100% लोगों की जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। इनको अपनी औकात का पता लग जाएगा। ठीक है, भूपेंद्र जी, हम तो चाहते हैं कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। टीना जी, हाँ, जवाब दीजिए। जी, मैं भूपेंद्र जी को पहले तो ये बता दूं, मैं उन्हीं को चुनौती देती हूँ कि वो जीत कर दिखाए, जो उनको सत्ता का जो एंकर हो रहा है ना। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि जो इन्होंने 90% में जीत क्या है, 90% में कांग्रेस की तो जमानत जब्त हुई है। नहीं, वो हमने तो दिखाया है, हम सबक भी ले रहे हैं, हमने तो दिखाया है। हम इनकार थोड़ी कर रहे हैं। तो कांग्रेस के किसानों के कंधे पर तुम वो बंदूक रख के चला रहे थे, क्या नहीं देता है आपका, जमानत जब्त हो गई। नहीं, वो तो आप कह रहे हो जीत के दिखाए, हमने बात लिया। अभी आप आगे सुन लीजिए। 4 राज्यों में हमने सरकार नहीं बनाई, हमने जीत के नहीं दिखाया। आप क्या देखना चाहते हो? हमारे साथ लोग जुड़ गए हैं, तो आप भाजपा में कहीं ना कहीं सुखबुगाहट किसको जुड़ रहे हैं? रोज तो आपके लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कभी हमारी पार्टी सुनील जाखड़ जी भाग रहे हैं, कभी गुजरात से पटेल का भाग रहे हैं। कल कौन जुड़ रहा है आपके साथ? आज सिंबल छोड़ के भाग गया, कल कुंजी मिश्रा ही भागने के लिए तैयार बैठे। कौन जुड़ रहा है आपके साथ? सब उतर के भाग रहे हैं। आज चुनाव में कोई बैठने को तैयार नहीं है। तो आप ही बोल आप इसको लेके फिर रहे हो। या तो तुम्हारे जिस नेता की भी जमानत जब्त हुई एमपी के चुनाव में, क्या बात कर रहे हो? किसके साथ चुनाव जीतोगे आप? समझ में आ गया है। पहली बात तो ये, जनता को समझ में आ गया है, आप लोगों की सच्चाई भी सबको दिख गई है। आज ये समझ में आ गई। अरे भाई, सुनील जाखड़ भाग रहा है और ये अपने पटेल साहब भाग रहे हैं, महंगाई आज सिंबल भाग गया। ये जनता को समझना नहीं आ रहा कि क्या भगदड़ मची हुई है। और जो आपकी पार्टी का प्रमुख है वो इंग्लैंड में बैठा है, ये समझ नहीं आ रही जनता को कि काम करके दिखाए। वो लोग काम करके आप जनता को क्या समझाना चाह रहे हो? जनता ने आप पर विश्वास किया है, तो आप पार्टी में जनता ने विश्वास दिया है ना, आगे भी विश्वास करेगी। आपने कैसे विश्वास करेगा? रोज तो आपकी लड़ाई हो रही है। अब आपका घर को समझ नहीं रहा, आप चुनाव क्या लड़ोगे? अरे आप ऐसे थोड़ी ना सुनेंगे। 8 साल से आप लोग सत्ता में है, तो आप दिखाइए उनको, जनता को, कि आपने क्या काम करके दिया है सरकार जनता के लिए। और दूसरी बात, आप चुनौती देखिए भैया, लोग फैसला करते हैं। लोगों ने 4 स्टेट में फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से बनाई है। जनता ने मोहर लगा दिया, हमारे कामों के ऊपर तो वोट दिया है। ये तो तय है कि लोग जब अब हमारी कांग्रेस पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, तो आपको सुखबुगाहट हो रही है। इसलिए आप कहाँ जुड़ रहे हैं? कहाँ जुड़ रहे हैं? बात कर सकते। हार्दिक पटेल छोड़ के भाग गए, सुनील जाखड़ भाग गए छोड़ के, कपिल सिब्बल छोड़ के भागे। जुड़ कौन रहा है आपसे? आपसे तो कोई भी नहीं जुड़ रहा, उतर उतर के भाग रहे हैं। मैं आता हूँ आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं आ रहा हूँ टीना जी। कांग्रेस की संस्कृति भाजपा की संस्कृति नहीं है। भूपेश सिंह को आप सुन रहे हैं, भूपेश सिंह गहलोत जी को किस तरीके से उनका जो कॉन्फिडेंस है काफी अब नजर आ रहा है। अखंडता पर बात होती है। और कांग्रेस पार्टी को तो वो घेरे रहे हैं, कहीं ना कहीं संकेत आपके लिए भी है इसमें कि अगर आप निकाय चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, सिंबल पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनौती आपको ही मिलने वाली है। राजनीति तो है ही चुनौतियों का खेल। कुछ चुनौतियों से डरने वाले का तो राजनीति में कोई काम ही नहीं। अगर चुनौतियों से डर के भागना होता तो जगन मोहन रेड्डी आंध्रा में थोड़ी ना टफ थंपिंग मेजोरिटी से आते। ना तो कभी जयललिता रहती, ना कभी करुणानिधि रहता, कोई भी ना रहता। राजनीति तो चुनौतियों का खेल है, इसमें डरने की क्या बात। चुनौतियां मर्दों के लिए आती हैं और मर्दों का काम ही है चुनौतियों से उसको साहस से उसका सामना करना। बाकी आज की जो लिस्ट का मुद्दा है, जिस लिस्ट पे हम बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो अपनी
पर्सनल पार्टी की लिस्ट हो सकती है फ्यूचर में, अगर वो कोई पार्टी पोटी बनाते हैं तो उसकी लिस्ट वो जरूर हो सकती है। ये कांग्रेस की लिस्ट तो मुझे लग नहीं रही, क्योंकि इसमें तो कोई भी कांग्रेस के जो हरियाणा के मुझे लगता है और कोई नेता ही नहीं बचा, सिर्फ एक ही नेता, और उसने अपनी लिस्ट जाहिर कर दी। उनकी अपनी पर्सनल लिस्ट हो सकती है, इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। हाँ, जहां तक कांग्रेस के प्रदर्शन की बात है, 2020 में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिसमें 852 सीटों पर चुनाव लड़ा गया था विधानसभा के 5 राज्यों, उसमें से कांग्रेस केवल 74 सीटों पर जीती। और 2000 अभी जो हुआ 21 की सॉरी, और अभी 2022 में 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस आप पार्टी से भी पीछे रहेगी नेशनल पार्टी। तो ये कोई क्षेत्र पार्टी नहीं है कि एक क्षेत्र तक लिमिटेड है। आप पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हो और एक नई पार्टी से भी आपकी कम सीटें आती हैं, तो ये तो चिंता का कांग्रेस के लिए विषय है। और कांग्रेस में आज ऐसे लोग हैं, ये जो G23 ग्रुप है वो पूरे गांधी परिवार को हटाना चाहता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी यही मांग है कि वो पूरे गांधी परिवार को हटाना चाहता है, कि वो उनके हाथ में जो है वो सत्ता ही ना रहे सेंटर। वो इस वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण है कि मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर ये सोच रहे हैं कि वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन जाए, इसीलिए वो अपना गुट की पहले से तैयारी कर रहे हैं। बहुत शातिर खिलाड़ी है, पहले भी कर चुके हैं, पहले भी आंखें दिखा चुके हैं, पिछले चुनाव से पहले भी उनकी पूरी तैयारी हो गई। तो और वो तैयारी करके, मेरा अनुमान है, हो सकता है संभावना हो जाए और आगे आ जाए, और कभी हम डिबेट भी कर रहे हो उनके इसी लिस्ट के ऊपर, तो वो बना भी सकते हैं। और फ्यूचर में जैसे एमपी के इलेक्शन में उन्होंने भाजपा की मदद की थी, स्याही बदल दी थी, खुद की तो वोट ही कास्ट नहीं करी उन्होंने, तो वो आने वाले समय में भाजपा का जजपा की तरह सहयोगी ग्रुप भी बन सकते हैं, उनके साथ मिलकर सरकार भी बना सकते हैं कल को हरियाणा। अच्छा ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप रजत जी। हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, केसी जी बोलिए। वो जो पार्टियां चुनाव में आएंगी, अब स्थानीय निकाय के चुनाव हो गए, तो उसमें अगर भाजपा को जीत मिलती है तो उसको सत्तारूढ़ में होने का फायदा तो मिलेगा, परंतु अगर हार जाती है तो उससे उसकी लोकप्रियता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। जहां तक कांग्रेस का चुनाव लड़ने का सवाल है या दूसरी पार्टी का, अगर सभी पार्टियां पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगी तो असलियत सामने आ जाएगी। नहीं तो अधिकतर ऐसा होता है निकाय चुनावों में पार्टियां पार्टी चिन्ह के पर नहीं, आप ये मानते हैं, नहीं आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं कड़ी परीक्षा होने वाली है? भाई बदलाव के बाद जो दम भरा जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर उदयभान, इन दोनों की भी एक परीक्षा है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल, परीक्षा तो है ही है, परीक्षा से इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु परीक्षा का परिणाम तो तभी पता लगेगा अगर पार्टी चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी। अगर पार्टी चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेगी और जो जीत गया उसको कहेंगे वहां हमारा उम्मीदवार है, तो फिर उसका पता नहीं चल सकेगा। ये परीक्षा है हुड्डा जी की भी। ठीक है, टीना जी आखिरी कमेंट आपका, जल्दी से वाइंड अप करना है मुझे, बोलिए। देखिए, संगठन की मजबूती के लिए सारे लोग जो पार्टी के अंदर है वो लगातार काम कर रहे हैं, तो हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हम लोग आगे मजबूती के साथ बढ़ेंगे और जीतेंगे। चलिए, ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, सच यही है। बहुत शुक्रिया आपका, भूपेंद्र सिंह जी हमारे साथ थे, आपका भी शुक्रिया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो कुछ ये चल रहा है, इस पर अंकुश कब लग पाएगा और कैसे लग पाएगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से सब चलता रहा तो कांग्रेस पार्टी की ओर से चाहे कितने भी दावे किए जाएं, जब तक आप एकजुटता नहीं दिखाएंगे, जब तक सारे नेता एकजुट नहीं हो जाएंगे, एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, एकजुट होकर सारे फैसले नहीं लिए जाएंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ने के बारे में अगर सोचेगी तो ये सोच उसकी सोच ही बनकर रह जाएगी। फिलहाल इतना, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं।